to my channel. So it's a morning. तो अभी मैं थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की, अभी मैंने ब्रेक लिया, मैं चाय पी रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की लॉन्ग वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम पोस्ट होने वाली है और मैं लॉन्ग वीडियो काफ़ी दिन बाद शूट कर रही हूँ। मैंने केवल शॉर्ट्स डाले हैं 7-8 लगातार और अभी मैंने लॉन्ग वीडियो काफ़ी दिन से नहीं शूट की है। तो आज का वीडियो होने वाला है प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। तो विंटर प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग होने वाला है आज का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे आगे के वीडियोस में आपने देखा होगा कि पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले मैं अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। तो चलो पहले टू डू लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मेरा भाई पढ़ रहा है इधर साइड में, तो उसका लेक्चर का वॉइस आ रहा है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस उसके लिए। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं। ऑल्सो मैंने पूरा एक मंथ ट्रैकर बनाया है और ये मैंने यूट्यूब वीडियो किसी का देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने भी बनाया है। तो मैं अभी आपको शो करती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देख लो, ये मैंने जनवरी का बना लिया है यहाँ पे। और अभी दिसंबर एंड नहीं हुआ है लेकिन एंड होने वाला है, बट फिर भी उसका मैंने ये ट्रैकर बना लिया है। ये देखो ये ट्रैकर, और ये रहा टू डू लिस्ट वगैरह। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। सो ये रहा मेरा पूरा ट्रैकिंग लिस्ट और टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट है, फिर यहाँ पे पर्सनल टू डू लिस्ट है, और फिर यहाँ पे प्रायोरिटीज़ हैं, और यहाँ स्केड्यूल है, और यहाँ पे आप अपने मील्स को भी डिवाइड करके लिख सकते हो। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये देख लो मंथ वाला ट्रैकिंग, आप यहाँ पे सारे अपने हैबिट्स लिख सकते हो कि आपको इस मंथ में क्या क्या करना है। और मैंने एक और ये बना लिया था। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना फॉर मोर सच स्टडी ब्लॉग डेली ब्लॉग। ओके, तो अभी मैं पहले टू डू लिस्ट बनाने जा रही थी। और आपके भी एग्ज़ाम्स यूटीज़ के स्टार्ट हो गए होंगे, मेरा भी जनवरी से है। अभी मेरे स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है 10th और 12th वालों का, तो उनका भी प्री बोर्ड चल रहा है। अगर आप भी 10th और 12th के हो तो आपका भी प्री बोर्ड हो ही रहा होगा इस टाइम पे। बट अभी मेरा स्कूल में पहले प्री बोर्ड हो जाएगा उन लोगों का, उसके बाद हम लोग का यूनिट टेस्ट होगा। तो मैं उसके लिए भी अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आने वाले यूटीज़ में, लेकिन फिर भी मुझे वो चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। तो मैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नेम लिख रही थी। तो अभी मैं पहले करने वाली थी इंग्लिश में एडवेंचर चैप्टर, द एडवेंचर चैप्टर, और उसके बाद मुझे ग्रामर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना था, क्योंकि बहुत दिन से मैंने ग्रामर में कुछ नहीं पढ़ा और इंग्लिश में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने सारे मतलब जो भी वो थे सब्जेक्ट्स थे उनको चिपका लिया था, पेस्ट कर लिया था स्टिकी नोट, और उस पर सारा सिलेबस मैंने लिख लिया था। और मैं यहाँ पे अभी रिवाइज़ कर रही थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की नोट्स को। तो अभी मैं यही बोल बोल के रिवाइज़ कर रही थी। थोड़ा जल्दी रिवाइज़ हो जाता है जब इसे एक्टिवली रिवाइज़ करते हैं तो। और मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी मुझे रैपिड रिवीजन देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं मुझे उतना रिकॉल नहीं हो पा रहा है नोट्स रिवाइज करने के बावजूद भी। तो मुझे अभी रैपिड रिवीजन करना पड़ेगा वापस से सारे चैप्टर्स का। लाइक अभी मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट चैप्टर आने वाला है और स्टैट्स से आने वाला है मीन, और हो सकता है तो मीडियन भी आ जाए, मीन मीडियन मोड ऐसा करके आ सकता है। लेकिन अभी तो सिर्फ मीन आने वाला है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन कॉस्ट वाला चैप्टर आने वाला है। तो उसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, आपको ही पता होगा। तो मुझे अभी वो सब कुछ उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा रैपिड रिवीजन से। और मैं यहाँ पे नोट्स रिवाइज़ कर रही थी।
भी वही, और इसको मैंने स्लो में चलाया था अभी। और मैं अब पढ़ने जा रही थी इंग्लिश का द एडवेंचर चैप्टर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने टू डू लिस्ट में तो नहीं लिखा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो मैंने शॉल अभी ओढ़ लिया था ताकि ठंडी ना लगे। और अब मैं जा रही हूँ इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट करने। तो मुझे फ़ोन से ही पढ़ना था द एडवेंचर चैप्टर, तो मैंने पढ़ने का रिकॉर्ड नहीं किया है। लेकिन अभी मैं बुक में भी अंडरलाइन करूँगी जो भी टफ वर्ड्स होंगे इंग्लिश के बुक में, और जो भी वर्ड का मीनिंग मुझे लगेगा लिखना है तो मैं उसे अंडरलाइन कर लूँगी। तो अभी मैं द एडवेंचर चैप्टर खोलने वाली हूँ। और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लाइक मैंने इसे पढ़ा आज, तो इसमें कुछ तो इमेजिनरी वर्ल्ड में वो कुछ तो सोच रहे थे, ऐसा करके चैप्टर था। और अभी शाम हो गई थी तो अभी मैंने सुबह में केवल इंग्लिश और माइक्रो करा था। अब शाम को मैं इस टाइम करने जा रही थी बिज़नेस स्टडीज़ का, मैं नोट्स करने जा रही थी, मतलब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही थी एक्चुअली बिज़नेस स्टडीज़ में। और मेरा जो भी मैंने लाइक सिलेबस लिखा था, मुझे थोड़ा बहुत उसमें गलत था, तो मैं भी न्यू स्टिकी नोट पेस्ट करने जा रही थी, उस पर अपडेटेड सिलेबस लिखने वाली थी कि क्या क्या यूनिट टेस्ट में आने वाला है और जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं मैं उसे हाईलाइट करने वाली हूँ इस टाइम पे। तो बस उसके लिए मैं सामान निकाल रही थी अपना। और देखो मैंने अपना पाउच में आईडी कार्ड रखा है ताकि मैं एग्ज़ाम टाइम में भूल ना जाऊँ अपना आईडी कार्ड ले जाना। फिर मैंने यहाँ पे अपने हाइलाइटर्स वगैरह निकाल लिए थे और स्टिकी नोट निकाल लिया था, और स्टिकी नोट मैंने पेस्ट किया और एक एक सारे सब्जेक्ट्स का लाइक जो भी सिलेबस है उसे लिख लिया अच्छे से, ताकि मुझे जो एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से मेरे चैप्टर्स आने वाले हैं कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं। मेरे साथ लाइक हर बार ऐसा हो जाता है कि जो चैप्टर्स आने वाले होते हैं मैं वो पढ़ के ही नहीं जाती हूँ और मेरा इस वजह से थोड़ा मार्क्स कट जाता है। तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं इस बार अभी सिलेबस पहले ही लिख रही थी। तो बिज़नेस स्टडीज़ में मेरा आने वाला इमर्जिंग मोड वाला और सोर्स ऑफ फाइनेंस करके चैप्टर आने वाला है, तो मुझे सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर इस टाइम पढ़ना था बिज़नेस स्टडीज़ में, तो मैं वही इस टाइम पढ़ने जा रही थी। और मुझे इस टाइम लाइक इंग्लिश में अभी प्रॉपर सिलेबस का नहीं पता, बट कुछ चैप्टर्स की नेम पता है जो जो आने वाले हैं, तो मैंने वो लिख लिया। और अकाउंट्स का भी अभी हमें सिलेबस नहीं बताया गया है, लेकिन टिल हमारा डेप्रिशिएशन तक कंप्लीट हो गया है चैप्टर अकाउंट्स में। और लाइक मैथ्स का तो मेरा भी सीन ऐसा है कि अप्लाइड मैथ्स का स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने उसका नहीं लिखा इस पे स्टिकी नोट पे। मैं अब फिज़िकल एजुकेशन का स्कूल में एग्ज़ाम देती हूँ, अप्लाइड मैथ्स का एग्ज़ाम हमारे स्कूल में नहीं होता, बट मैंने ऑप्शनल में लिया है अप्लाइड मैथ्स। तो बस फिज़िकल एजुकेशन मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो मैं उसके नोट्स लिख लेती हूँ और एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, और बस मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ फिज़िकल एजुकेशन का। ऐसे तो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ फिज़िकल एजुकेशन, और बस एग्ज़ाम टाइम में हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे सारे हाइलाइटर्स अपने रख दिए क्योंकि अब मुझे इसका काम नहीं था, लेकिन अभी मुझे फिर से पेन वगैरह निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही थी। ऑल्सो मैंने बिज़नेस स्टडीज़ को रिवाइज़ करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं, और ये मैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बना रही हूँ। और बिज़नेस सर्विस वाले चैप्टर का भी लाइक मैंने शॉर्ट नोट के लिए उसका हेडिंग डाला है, उसका भी मैं शॉर्ट नोट बनाऊँगी। और मैं अभी जा रही थी सीए पराग सर से, लाइक सीए पराग सर से नहीं, उसमें जो मैम पढ़ाती हैं बिज़नेस स्टडीज़ उनके लेक्चर्स ऑन करने जा रही थी। और उनका मैं सोर्स ऑफ फाइनेंस का लेक्चर मैंने डाउनलोड किया है फ़ोन में, लेकिन मैं इस टाइम टैब से पढ़ने जा रही थी तो मुझे सर्च करना पड़ा। ऐसे तो मैं जो भी चैप्टर्स मुझे पढ़ने होते हैं मैं उसे डाउनलोड करके रखती हूँ ज़्यादातर, ताकि उस पर ज़्यादा एड्स ना आए, लेकिन अभी टैब में मेरा डाउनलोड नहीं था वो वाला चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो अभी इसलिए मैं टैब में ओपन कर रही थी। बाकी मुझे ना ईजी लगता है अगर मैं कोई चैप्टर डाउनलोड करके रखूँ तो उसमें एड्स नहीं आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली चैप्टर के नेम की, और चैप्टर 7 है ये, आई थिंक या चैप्टर 7 है ये, और इसका नेम सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो इसको अभी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ फटाफट से। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और आपका कितना सिलेबस हो गया स्कूल में। आई थिंक सबका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा स्कूल में, क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था जो दूसरे स्कूल में है, उसका सिलेबस लाइक कंप्लीट होने वाला है और अब उसके रिविजन्स चालू होने वाले हैं स्कूल में। और फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो पहले तो मैम इसका इंट्रोडक्शन दे रही थी इस चैप्टर का, और मैंने लाइक मैम के साथ साथ में ही नोट्स बना लिया ताकि मुझे बाद में बैठ के लिखना ना पड़े नोट्स। तो बस इसीलिए मैं नोट्स बना रही थी साथ साथ मैम के।
और देखो मैम समझाती जा रही थी और मैं वो सारा नोट्स लिखते जा रही थी। जो भी टॉपिक मैम समझा रही थी उसे मैं पॉज़ करके लिख रही थी और पीछे भी करके जो शॉर्ट टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं उसको समझ ले रही थी। और मैं ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आज, लाइक ज़्यादातर पढ़ाई करने का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि टैब से अभिनव पढ़ने लगता है, तो इसलिए मुझे अभी टैब से मेरा पढ़ाई का रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं फ़ोन से ही ज़्यादातर रिकॉर्ड करती हूँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।